और बात सियासी हलचल की। अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इनमें यूपी भी शामिल है। ऐसे में किसान आंदोलन क्या मुद्दा बनेगा? एनडीए सहयोगी जेडीयू ने किसान आंदोलन के हल के लिए सरकार को जल्द वार्ता का सुझाव दिया है। इसी के साथ जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने यूपी में 200 सीटों पर जेडीयू की चुनावी तैयारियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसान आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर रुख साफ किया है, यानी तीनों कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे। बात करने के लिए एनडीए सहयोगी जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। सरकार बार बार इनकार कर रही है, तीनों कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे। किसी बिंदु पर आपत्ति है तो वार्ता के लिए आप आइए, बातचीत की पेशकश भी कर रहे हैं। समाधान निकल नहीं रहा है, ऐसे में आंदोलन कैसे खत्म होगा? देखिए, पिछले 7 महीने से किसान धरने पर बैठे, कई सौ किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है जो दुर्भाग्यपूर्ण। बरसात, गर्मी, जाड़ा, सभी मौसमों में धरना निरंतर जारी है और उनके जो सवालों की गूंज है अब समूची दुनिया में। इसमें कोई बहस नहीं है कि समाज का सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला तबका सबसे ज़्यादा कष्ट में है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक एक किसान की मंथली इनकम 8,000 रुपये महीना ही सरकारी आंकड़ा है, जो किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी काफ़ी कम है। लिहाजा उनकी मांगों पर विचार करने के लिए जो गठित समूह है मंत्रिपरिषद का, खास तौर से श्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने कई दौर की वार्ता शुरू की है। यद्यपि वार्ता किसी अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। हमारा कृषि मंत्री से भी, सरकार से भी, किसान संगठनों से भी अनुरोध है, अपील है कि वो इसको अपने प्रतिष्ठा का सवाल ना बना करके, ये जनता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान करके किसानों के सवालों को अहमियत देते हुए इस पर पुनः वार्ता करें। जहाँ से वार्ता की कड़ी समाप्त हुई थी वहाँ से शुरू करें। और किसान संगठनों से भी, किसान भाइयों से भी हमारा निवेदन है कि वो किसी राजनीतिक दल का मोहरा ना बने और हिंसा से बच कर के रहें। इस आंदोलन की सफलता की 2 वजह होंगी, जितना ये हिंसा से दूर रहेगा और जितना राजनीतिक दलों की छाया से दूर रहेगा। सरकार को नई तरीके से वार्ता करनी चाहिए, इसी में सबका हित है। लेकिन सरकार वार्ता की पेशकश तो करती है बिंदुवार। वो कहते हैं कि आप आपत्ति लेकर आइए, हम दूर करेंगे, और किसान यही कह रहे हैं कि वो उलझाना चाह रहे हैं एक बार फिर। तो ऐसे में वार्ता को लेकर सहमति नहीं बन रही है। जेडीयू के पास क्या फार्मूला है? देखिए, फार्मूला देने का काम हमारा नहीं है। हम तो सरकार के सहयोगी पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि सरकार की साख और छवि और उम्र सभी लंबी हो। लिहाजा ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए। ये किसानों को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वार्ता से पहले ये कानून रद्द हों, और सरकार को भी ये नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम इसे भंग नहीं करेंगे तीनों कानूनों को, उसके बाद वार्ता करेंगे। तो लचीलापन होना चाहिए। चलिए, दोनों पक्ष खुले दिमाग से, खुले मन से पुनः वार्ता शुरू करें। और उत्तर प्रदेश में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, जेडीयू भी अपनी रणनीति बना रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। किसान आंदोलन का असर दिखाई देगा? जेडीयू की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, हम तो एनडीए के हिस्से हैं और हमारी पहली इच्छा है कि एनडीए उत्तर प्रदेश में फिर सरकार में आए। इस समय किसान आंदोलन को लेकर के और पिछड़ी जातियों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से ये अपना एनडीए का जो आधार है वो वहाँ सिकुड़ा है। लिहाजा उसको ब्रॉड बेस करने के लिए जनता दल यू की मदद ली जानी चाहिए। पिछड़ों के सर्वमान्य नेता के रूप में जो उभरे हैं नीतीश कुमार जी, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस विषय में मैं योगी जी से भी एक बार मिल चुका हूं और पार्टी की इच्छा से उन्हें मैंने अवगत कराया है। अगर हमारा गठबंधन एनडीए के साथ होता है तो एनडीए को अपना जन आधार ब्रॉड बेस करने में कामयाबी मिलेगी। अगर किसी वजह से गठबंधन नहीं होता है तो हमारी अपनी भी तैयारी है और हम लगभग 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुके हैं। यानी सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर रही है जेडीयू कि अगर बात नहीं बनती है बीजेपी के साथ तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे 200 सीटों पर। हाँ, इसे हम तो पिछली बार भी 2017 में भी तैयारी कर चुके थे
और हम 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले थे। अंतिम समय में एक आम सहमति बनी कि चलिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, जिससे बीजेपी को ही फायदा हो। तो इस बार पूरी तैयारी है, जाहिर सी बात है। और इशारों में बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं केसी त्यागी, एक तरफ किसान आंदोलन है उसको लेकर सरकार को नसीहत है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल भी ठोकेगी जेडीयू, ये वो ऐलान कर रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।